अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, while loop के साथ एक और प्रोग्राम हमने एक नंबर एंटर करना है और उस नंबर तक हमने फिबोनाची सीरीज शुरू करनी है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज शुरू होती है जीरो से। जीरो के बाद क्या आता है? वन। अच्छा, अब यानी कि ये पहले स्टार्ट है, जीरो और वन, ये फिबोनाची सीरीज में आता है। अब अगली टर्म कैसे आएगी? जीरो और वन को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? वन। वन और वन ऐड करके आ गया टू। वन और टू को क्या? थ्री। टू और थ्री को फाइव। आगे क्या आ गया? एट, 30, 21, 34, सो ऑन। यानी जीरो पर से स्टार्ट कर देना, उसके बाद प्रीवियस टू को ऐड करते जाना और अगला नंबर आता जाएगा। ये पूरी क्या है? फिबोनाची सीरीज है। मैंने एक नंबर दे दिया, फर्स्ट किया 8। अब आज जब यूजर से पूछना है कि कितनी टर्म शो करनी है, यूजर ने एंटर कर दिया 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी शो करेंगे। अगर वो 10 कह देता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे 10, अगला क्या होना था? इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 55। तो जितने आप नंबर बता दोगे उतनी वो क्या कर देगा? उसको शो कर देगा। तो ये जो जीरो है, वन है, टू है, फाइव है, एट है, 13 है, ये क्या है? टर्म है, फिबोनाची टर्म है। और ये पूरी जो है ये क्या है? सीरीज है। हमने कहां तक सीरीज शो करनी है ये यूजर से लेना है और उसके बाद को शो कर देना है। ये वाइल ऑप्शंस का प्रोग्राम है। इंट ए बी नेक्स्ट एन काउंट, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। सी आउट हाउ मेनी फिबोनाची टर्म्स रिक्वायर्ड, आउटपुट में लिखा जाएगा हाउ मेनी फिबोनाची टर्म्स रिक्वायर्ड, मैंने लिखा 8। तो n को वैल्यू कितनी दे दी? 8 दे दी। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। सी आउट फिबोनाची टर्म्स आर, लिखा जाएगा फिबोनाची टर्म्स आर। बैकस्लैश न्यू लाइन आ गई। सी आउट एक जगह एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू कितनी है? 0। बैकस्लैश टी है, टैब आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 1। सी काउंट इज इक्वल टू 2, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां से लेकर यहां तक आ गई जी वाइल लूप। हाँ जी, वाइल काउंट लेस देन एन। एन कितना है? 8। काउंट कितना है? 2। 2 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू। कंट्रोल चला गया वर्डिक लूप के अंदर। नेक्स्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट कितना आ गया? 1। ए 0 था, बी 1 था, 0 प्लस 1 1 आ गया, नेक्स्ट की वैल्यू 1 आ गई। सी आउट बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी की वैल्यू टैब आ जाएगा और नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 2 थी, कितनी हो गई? 3। ए इज इक्वल टू बी, ए को किसकी वैल्यू मिल गई? बी की। बी इज इक्वल टू नेक्स्ट, बी को किसकी वैल्यू? नेक्स्ट की। ए को बी की वैल्यू मिली, बी की 1 थी, बी को नेक्स्ट की वैल्यू मिली, नेक्स्ट की वैल्यू 1 थी, दोनों में 1 आ गया। यहां से कंट्रोल दोबारा कहां चला गया? यहां चला गया। काउंट लेस देन n, काउंट कितना है आपके पास? 3। 3 लेस देन n, फिर n कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b। a कितना है? 1, b कितना 1, कितना आ गया? 2। सी आउट बैकस्लैश t और नेक्स्ट क्या आ गया? यहां पर नेक्स्ट की वैल्यू 2 आ गई। काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 4। a इज इक्वल टू b, a को किसकी वैल्यू मिल गई? b को। b इज इक्वल टू नेक्स्ट, b को किसकी वैल्यू मिल गई? नेक्स्ट की कितनी है? 2। कंट्रोल यहां से कहां आ गया? यहां पर आ गया। while काउंट लेस देन n, काउंट कितना है आपके पास? 4। 4 लेस देन n कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b। 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। सी आउट बैकस्लैश टी, टैब आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 3 कर दो, ठीक। और उसके बाद काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 5। ए इज इक्वल टू बी, ए को वैल्यू किसकी मिल गई? बी की। बी को किसकी मिल गई?
नेक्स्ट की कितनी है 3, ठीक। कंट्रोल दोबारा इधर आया, काउंट लेस देन n, काउंट कितना है 5, लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, कितना हो गया 5, ठीक। सी आउट बैक स्लैश टी टैब आ गया और नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जी 5, काउंट प्लस प्लस, हाँ जी काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, a इज इक्वल टू b, a को वैल्यू किसकी मिलेगी b की कितनी है 3, b को किसकी मिलेगी नेक्स्ट की कितनी है 5, कंट्रोल यहाँ गया, हाँ जी काउंट कितना है 6, 6 लेस देन 8 कंडीशन 2, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस 3, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, सी आउट बैक स्लैश टी और नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई 8, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 7, a इज इक्वल टू b, a को वैल्यू किसकी मिल गई b को किसकी मिल गई नेक्स्ट की कितनी होगी 8, कंट्रोल इधर गया, काउंट लेस देन n, काउंट कितना है 7 लेस देन 8, कंडीशन क्या है ट्रू, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, 5 प्लस 8 कितना हो गया 13, सी आउट बैक स्लैश टी, यहाँ कितना आ गया 13, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी होगी 8, a की वैल्यू कितनी होगी, a को वैल्यू किसकी मिलेगी b की कितनी 8 और b की कितनी होगी 13, ठीक। कंट्रोल यहाँ गया 8 लेस देन 8, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंट्रोल के अंदर आ गया कैश, तो हमने जितनी टर्म्स बताई उतनी टर्म्स क्या की इसने शो कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 शो कर दी। तो ये था जी कि आप अगर आप 10 दे देते यानी कि अगर 10 देते तो इसके बाद क्या होता, इसके बाद 21 और 34 भी शो हो जाता, तो जितने आपने शो करनी वहां तक लूप चलेगी और उतने नंबर शो करेंगे, ठीक है जी। ये प्रोग्राम था कि हमने एक नंबर इनपुट किया और उस नंबर तक हमने क्या करना है फिबोनाची टर्म शो करनी है, सीरीज शो करनी है। अब अगला प्रोग्राम है मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने के बाद समझाता हूँ। वो ये है कि आपने एक नंबर इनपुट करना है और बताना कि क्या वो फिबोनाची नंबर है कि नहीं है, वो व्हाइल लूप से मैं वो प्रोग्राम करवाता हूँ पास जी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम है कि आपने एक नंबर इंटर करना है और बताना है कि वो नंबर फिबोनाची नंबर है कि नहीं। आपको पता है 0 के बाद 1 और फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 30 21 34 ये होते हैं फिबोनाची। आगे इस तरीके से चलते जा रहा है, पिछले प्रीवियस रो को ऐड करते जाएंगे और अगला नंबर बनता जाएगा। इंट ए बी नेक्स्ट n वेरिएबल डिक्लेयर किए सी आउट इंटर नंबर, हाँ जी लिखा आ जाएगा एंटर ए नंबर, हमने नंबर दे दिया 13, हमने नंबर क्या दे दिया 13 क्योंकि फिबोनाची नंबर है इसलिए हमने इसमें से दे दिया, ठीक है। तो n की वैल्यू 13 हो गई। अब आप जरा समझिएगा इसको, यहां से लेकर यहां तक ये एक इफ एल्स है, इस इफ का एल्स पार्ट ये है और इस एल्स पार्ट के अंदर ये जो है ना एक लूप लगी हुई, ठीक। बल्कि यहां एक ब्रेसेस और आनी है, ये बता ये एक लूप लगी हुई है, ठीक। स्टार्ट करते हैं n इक्वल टू 13 देने से पहले पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट किया हमने n को या 1 दे दिया या 0 दे दिया, ठीक है। समझाने के लिए अभी आप समझे कि n को हमने 13 वैल्यू नहीं दी, या 0 दी है या 1 दी है, ठीक है। हाँ जी इफ n इज इक्वल टू 0, अगर 0 दी है तो ये कंडीशन ट्रू है और ये और ऑपरेटर है, n इज इक्वल टू 1 ये फॉल्स है। जब और हो तो कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, तो क्या आ जाएगा n की जगह 0 आ जाएगा, 0 इज फिबोनाची टर्म, यहां लिखा आ जाएगा 0 इज फिबोनाची टर्म और यहां से कंट्रोल कहां आ जाएगा
नीचे आ जाए। अच्छा, अगर हमने ये नहीं किया, एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, एक कंफ्यूजन हो रही है। ये वाली जो ब्रेसेस है ना, यहाँ नहीं आनी, यहाँ आनी है, इसके बाद, इस लाइन के बाद आनी है, ठीक, ये यहाँ नहीं, ठीक। यानी अगर यही कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहाँ चला गया, कैच पे चला गया, यहाँ कंट्रोल नहीं आएगा, कैच पे कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वन देते, ये जीरो दिया, अगर हम वन देते, जीरो देते, ये कंडीशन फॉल्स थी, ये ट्रू होती, ये ट्रू है तो कहना था वन इज फिबोनाची नंबर, तो यहाँ क्या देना था, वन इज फिबोनाची नंबर, ठीक है। और कंट्रोल कहाँ आ जाना था, गैच के ऊपर आ जाना था। फर्स्ट किया हमने, ना वन दिया, ना हमने टू जीरो दिया, हमने 13 दे दिया, ठीक। जब 13 दिया तो अब देखो क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 0, हाँ जी, n इज इक्वल टू 0, 13 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, फॉल्स, और n इज इक्वल टू 1, 13 इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है, फॉल्स। जब ये दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0, और b की वैल्यू क्या होगी, 1। नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, कितना हो गया, 1। ये लूप आ गया आपके पास, हाँ जी। नेक्स्ट लेस देन n है, n कितना है, 13, नेक्स्ट कितना है, 1, 1 लेस देन 13, कंडीशन ट्रू, a इज इक्वल टू b, a को किसको वैल्यू मिलेगी, b, b को किसकी मिलेगी, नेक्स्ट की, नेक्स्ट इज इक्वल टू a प्लस b, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ, 2 लेस देन n, n कितना है, 13, कंडीशन ट्रू, a इज इक्वल टू b, a को वैल्यू किसकी मिल गई, b की, b को किसकी मिल गई, नेक्स्ट की, नेक्स्ट कितना हो गया जी, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, हाँ जी, 3 लेस देन n, n कितना है, 13, कंडीशन ट्रू, a इज इक्वल टू b, a को किसकी वैल्यू मिल गई, b को, b को किसकी मिल गई, नेक्स्ट की, नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, हाँ जी, कंट्रोल यहाँ है, 5 लेस देन n, 5 लेस देन n, कंडीशन क्या है, ट्रू, फिर n 13 है, ठीक है। a इज इक्वल टू b, a को किसकी वैल्यू मिल गई, b को, b इज इक्वल टू नेक्स्ट, b की वैल्यू कितनी हो गई, 5, नेक्स्ट कितना हो गया, a प्लस b, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया, हाँ जी, कंट्रोल यहाँ आया, 8 लेस देन n, कंडीशन ट्रू, a इज इक्वल टू b, a को किसकी वैल्यू मिल गई, b की कितनी, 5, b को किसकी मिल गई, नेक्स्ट की, और नेक्स्ट कितना हो गया, 5 प्लस 8 13 हो गया, कंट्रोल यहाँ गया, 13 लेस देन 13, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कंट्रोल यहाँ आ गया, इफ नेक्स्ट इज इक्वल टू n, नेक्स्ट कितना है, 13, n कितना है, 13, कंडीशन ट्रू, n इज फिबोनाची टर्म, n की जगह क्या लेगा, 13 इज फिबोनाची टर्म, और else के बाद एग्जीक्यूट में कंट्रोल कैच पे चल जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से आपने एक नंबर इंटर किया, अगर तो वो नंबर 0 या 1 होता तो यही कंडीशन ट्रू होके कंट्रोल कैच पे जाता, अगर वो नंबर 0 नहीं है तो यहाँ चेक करेगा, अगर आपने 12 दिया होता ना तो यहाँ पे जाकर कंडीशन क्या हो जाती थी, फॉल्स हो जाती थी, यानी नेक्स्ट कितना होना था आपका 13 और ये 12 होना था, कंडीशन क्या होनी थी, फॉल्स होनी थी, तो कहना था 12 इज नॉट फिबोनाची नंबर। तो ये प्रोग्राम था जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने प्रोग्राम किए दो, एक तो ये किया कि आपने एक नंबर इंटर करके बताना है कि उस नंबर तक फिबोनाची सीरीज शो करनी है, और दूसरा ये था कि आपने एक टर्म इंटर करनी है और देखनी है कि फिबोनाची टर्म है कि नहीं। इन प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर पे परफॉर्म करें, ठीक है, और अगर नहीं समझ लगती तो मुझसे पूछें, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, जूम मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।